नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम भादरा में मौजूद हैं और धीणा फीड हाउस जो संतुलित पशु आहार है, इसकी शुरुआत हुई है। जो फिलोन एनिमल हेल्थ कंपनी है, उनकी तरफ से धीणा फीड हाउस ये प्रोडक्ट उतारा गया है एक प्रकार से। और हमारे साथ इस वक्त फिलोन एनिमल हेल्थ से पारस डूडी हैं। पारस जी, आप एनिमल हेल्थ, ये फिलोन एक कंपनी है, इसके लिए आपने ये प्रोडक्ट उतारा है धीणा फीड। किस प्रकार का प्रोडक्ट है और क्या कुछ नया है इसमें? सबसे पहले तो मनरूप जी, आपको नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि धीणा फीड हाउस एक कंपनी आउटलेट है। फिलोन एनिमल हेल्थ अभी फार्मर के लिए एक धीणा ब्रांड दे रही है, धीणा संतुलित पशु आहार। और उसमें दो वैरायटी है, एक तो ये जैसे पैलेट फीड बोल देते हैं इसको, और दूसरा जो है मैस फीड है, अपने लोकल में चूरी भी बोल देते हैं। ये धीणा प्रोडक्ट है और धीणा फीड हाउस कंपनी का एक आउटलेट है। और कंपनी फिलोन एनिमल हेल्थ ने अभी अपना काम स्टार्ट किया है। तो जो पहला आउटलेट खोला है अपने भादरा क्षेत्र में खोला है, तो इसमें जो प्रोडक्ट रहेगा धीणा, आज अपने क्षेत्र में पशुपालकों के लिए जो सबसे नुकसान की बात या जो समस्या की बात है, ओवरऑल कहीं भी 12-15 साल इंडस्ट्री में लगाने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि गाय या भैंस का टाइम पे ना ब्याना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है। कि एक बार ब्याने के बाद दूसरी बार ब्याने के दौरान जो गैप ज़्यादा होना, वो पशुपालकों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, एक आइडियल स्थिति ये होती है भी एक बार एक एनिमल 12 महीने में ब्या जाए और 10 महीने लगातार दूध देता रहे, 300 दिन एक ब्यात में वो दूध दे, तो फार्मर के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में अगर वो सिचुएशन नहीं हो पाती है कि भी 300 दिन साल में दूध ना दे या 12 महीने से एक बच्चा ना दे, तो वो फार्मर के लिए नुकसान होता है। और उस नुकसान का जो सबसे बड़ा जो कारण होता है, कुछ तो कारण होता है भी पशु के अंदर कोई जेनेटिक भी दिक्कत हो, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो, लेकिन 80% जो कारण होता है उसकी फीडिंग का होता है। कि अगर किसी का पशु टाइम पे ना ब्याता हो या पूरे ब्यात में अच्छे से दूध नहीं दे रहा है, तो वो 80% कारण माना जाता है वो फीड उसके लिए। कि संतुलित पशु आहार अगर देता है तो वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं कि 30 से 35% उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। और उत्पादन क्षमता में होता है एक तो पशु की बच्चा पैदा करने की क्षमता और दूसरा पशु के दूध देने की क्षमता। ये दोनों क्षमताएं संतुलित पशु आहार देने से बढ़ जाती है। अब अपने ट्रेडिशनल क्या होता है कि जो चीज़ अपने को अवेलेबल रहती है घर में, अगर आटा मिला, खड़ मिला, बिनोड़ा मिला, जो कुछ मौके पे अपने को उपलब्ध हुआ आसानी से, वो अपने दे देते हैं। तो ये ट्रेडिशनल खेती है। अगर इसको किसान भाई संतुलित की तरफ लेके जाएंगे, तो संतुलित का मतलब ये है कि उस पशु को पशु की शरीर की क्षमता के अनुसार और उसकी उत्पादनशीलता के अनुसार उसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज मिश्रण, ये न्यूट्रिएंट उसको उस मात्रा में दिए जाएं, तो वो एक संतुलित आहार है। जिससे पशु, अब जैसे धीणा फीड की बात करें तो इसमें 21% प्रोटीन है, 4% फैट है, उसके साथ इसमें खनिज मिश्रण दिया है, विटामिन साथ में दिए हैं। और पशु के जो 4 पेट है, 4 में सबसे बड़ा जो कंपार्ट है रूमन है, रूमन सही रहता है तो हाजमा सही रहता है, जो भी चीज़ अपने खिलाते हैं वो भी सही रहती है। तो उसको सही रखने के लिए इसमें ईस्ट डाला गया है। तो धीणा फीड अगर कोई खिलाता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लगातार खिलाने से उसके शरीर की जो कमियां पूर्ति होगी, उसके बाद उसकी जो उत्पादन दूध का भी बढ़ेगा और बच्चा पैदा करने का भी बढ़ेगा। तो ये किसान भाइयों को लाभ मिलने की ज़्यादा संभावना है। इसी तरीके के मार्केट में जैसे संतुलित पशु आहार जो भी रहे, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स फार्मर को मिले, तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पशु को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि संतुलित पशु आहार खिलाया जाए। संतुलित पशु आहार का हम जिक्र करें तो आमतौर पर तो ग्रामीण क्षेत्र में हमें ज़्यादातर या तो खड़ मिलती है या बिनोला मिलता है। और आजकल खल भी नरमे, जब से ये एक प्रकार से संकर किस्म का ये बीज आया, तब से इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसकी खड़ बढ़िया नहीं बनती है। इसमें तरह तरह के एक प्रकार से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो किसान हैं वो जिन पदार्थों का खेत में उपयोग करते हैं, एक प्रकार से पेस्टिसाइड, उनका नुकसान सीधा सीधा पशुओं को भुगतना पड़ता है। तो क्या धीणा जो आपका पशु आहार है वो किस प्रकार से उनसे ये अलग है? जैसे अभी बताया आपको कि कोई भी फीड है
वो अलग अलग अनाज से मिलके बनेगा कि किसी सोर्स से प्रोटीन लिया जाएगा, दूसरे सोर्स से फैट लिया गया, तीसरे सोर्स से कार्बोहाइड्रेट लिया, उन सब चीज़ों को मिला के फीड तैयार होगी। तो वो खाने में भी पशु के लिए बेहतर है। जैसे अभी अकेला खड़ ग्रामीण क्षेत्र से ही है, अपने देखते हैं भी अकेला खड़ खिला रहा है तो इस टाइम पे नई खड़ आई है तो खाने में दिक्कत आ रही है लोगों को। और ये अगर संतुलित है तो ये जो फीड अभी गया है सारी जगह, जैसे करीब करीब अपने भादरा क्षेत्र की बात करूँ ना मैं, तो 100 में से 60-70 गाँव में अभी हमने डीलर अपॉइंट किए हैं। तो वहाँ पे फीड अपना जा रहा है, लोग खिला रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने वापस उनसे मांगा है कि भी खाने में भी ठीक है और उसके बाद उत्पादन क्षमता में भी असर दिख रहा है। तो उसका एक अच्छा सोर्स है ये फार्मर को, जो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का और उसकी फीडिंग करने का। जो आप ये संतुलित पशु आहार बता रहे हैं, ये भी क्या अलग अलग वैरायटी में उपलब्ध है? क्योंकि गाय है, ज़्यादातर फीड आमतौर पर लोगों को एक ये रहता है कि गाय के लिए होती है। क्या भैंस के लिए चूरी या फीड दोनों उपयुक्त है या दोनों ही सेम है? क्या किस प्रकार से ये खिलाया जाए? हाँ, ये ठीक है बात आपकी। जो क्वेश्चन आता है ये गाय और भैंस दोनों को खिलाने के लिए है। और दोनों ही जो प्रोडक्ट है, पैलेट फीड और मैश फीड, दोनों में प्रोटीन और फैट की मात्रा बराबर है। बस कुछ लोगों को ये होता है भी उनको चूरी पसंद है इस तरीके का, या पैलेट है। कुछ पशु को टेस्ट में पैलेट ठीक लगता है, किसी को हो सकता है कि वो चूरी खाने में ज़्यादा पसंद करता हो। तो ये दोनों ऑप्शन है अपने पास कि फार्मर दोनों चीज़ खिला सकता है। उसके अलावा प्रोटीन में, विटामिन में, मिनरल्स में वैल्यू वाइज जो है उसको न्यूट्रिएंट वैल्यू जो मिलेगी वो दोनों प्रोडक्ट से सेम मिलेगी। उसके अलावा जैसे मार्केट में तो तरह तरह के फीड उपलब्ध है। अब प्रोटीन की मात्रा जैसे अपने 21% दे रहे हैं, दूसरा कोई 20% भी दे रहा है, 18 भी दे रहे हैं, 19 भी दे रहे हैं। इसी तरीके से फैट है, हम 4% दे रहे हैं तो कोई 3% भी दे रहा है, कोई 2.5% में भी है। सबका अलग अलग है, किसी का हो सकता है कि ज़्यादा में भी हो, है ना। तो कितनी मात्रा में ये एक प्रकार से आपका धीना पशु संतुलित आहार खिलाया जाए पशुओं को? क्योंकि मात्रा भी एक बड़ा रोल अदा करती है कि आप दिन में कितनी बार इसको खिला सकते हैं और कितना दिन में इसको किस प्रकार से, क्या इसको जैसे हम आमतौर पर देसी भाषा में बोलते हैं चाटे में जो बनाकर इसे खिलाया जाए या वैसे ही पानी के साथ दिया जाए, किस प्रकार से? इसका जो थंब रूल होता है वो ये है कि गाय अगर 2.5 लीटर दूध वाली पर 2.5 लीटर दूध 1 किलो फीड, और भैंस में पर 2 लीटर दूध 1 किलो फीड, यानी 10 लीटर दूध की गाय और भैंस है तो गाय को लगेगा ये करीब करीब 4 किलो और भैंस में 5 किलो। कोई भी फीड रहे थे, वो इसका एक थंब रूल यही है। उससे उसके शरीर की जो पूर्ति भी रहेगी। और अगर कोई पशु दूध नहीं दे रहा है तो उसके शारीरिक रख रखाव के लिए 1 से 1.5 किलो फीडिंग जरूरी है मेंटेनेंस के लिए। तो जिस हिसाब से उसकी उत्पादन क्षमता है उसी हिसाब से उसका जो फीड की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये तो एक प्रकार से धीना फीड का जिक्र हुआ। इसके अलावा भी आपने जो ये एनप्रोविट एक प्रोडक्ट उतारा है, अभी तक शायद 2 ही प्रोडक्ट है आपके इस फिलोन एनिमल हेल्थ की तरफ से। ये किस प्रकार से, क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये लिक्विड के अंदर 1 लीटर में प्रोडक्ट है एनप्रोविट। एन इंडिकेट करता है एनर्जी को, प्रो से प्रोटीन और विट से विटामिन। ये एक विटामिन, प्रोटीन और उसके अलावा इसके अंदर एक एनर्जी के लिए सोर्स डाला है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो आमतौर पे क्या होता है, ब्याने से 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले पशु कुछ भी खाना छोड़ देता है और ब्याने के दौरान उसकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो उस एनर्जी को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो दूध पे नहीं आएगा, और दूध पे नहीं आएगा आगे फिर वो ईट में भी आने में उसको दिक्कत आएगी, या फिर ब्याने के दौरान उसको हो सकता है कि एनर्जी का लेवल अगर पूरा नहीं है तो पशु के अंदर प्रोलैप्स की समस्या, जिसे पीछा दिखाना बोल देते हैं, या रिटेंशन प्लेसेंटा जिसे जेरना गिरना, इस तरीके की समस्या उसको एनर्जी कम होगी तो आ सकती है। तो इस प्रोडक्ट को अगर 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ब्याने से पहले हम रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं, अगर शुरू करते हैं तो एक तो पशु का वो एनर्जी लेवल उस दौरान बना रहता है, दूसरा उसके अंदर मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन की पूर्ति हो जाती है, जिससे पशु को कमजोरी कम आती है, और कमजोरी कम आएगी तो ब्याने के दौरान समस्या वो कम हो जाएगी। तीसरा, इसमें विटामिन ए, ई, D3, विटामिन सी और विटामिन एच दी है, जो अडर डेवलपमेंट करता है, जिसे अपने लेवटी बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट में भी वो सहायक होता है। तो ब्याने के बाद तक जब तक 10-15 दिन ये पिलाएंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा उसको फर्क मिलता है। और ब्याने के बाद अगर इसको दिलाते हैं तो वो जो एनर्जी उसकी खर्च हुई है वो एनर्जी की पूरी हो जाती है, और पशु फिर इससे दूध पे आ जाता है।
आगे हीट में आने में भी मदद मिलती है, क्योंकि हीट में आने के लिए जो नया आने में भी कारण जो रहेगा कि कहीं ना कहीं कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाए या मिनरल्स की बॉडी के अंदर कमी हो जाए, तो उसको आगे बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है कि या तो हीट में नहीं आएगा, हीट में आ गया तो वो रुकेगी नहीं। तो उन चीज़ों का लेवल अप करने के लिए एनप्रोबिट के अंदर विटामिन A, E, D3, विटामिन C और विटामिन H है। उसके अलावा एनर्जी के लिए प्रोपिलिन, ग्लाइकोल, प्रोटीन और क्रोमियम है। तीसरा इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B6, B12 दिया जो पशु का स्ट्रेस कम करता है। उसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस जो करीब करीब 5 या 6 लीटर की जो कैनी से जितना अपने को कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है, उतनी मात्रा 1 लीटर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की दी गई है। तो ये प्रोडक्ट हम पिछले 1-1.5 महीने से फील्ड में दे रहे हैं। बहुत से जो डॉक्टर्स लोग हैं इसको यूज करवा रहे हैं और उनका फीडबैक भी बहुत ही बेहतरीन बता रहे हैं कि भी जिसको भी दिया है वहाँ प्रोडक्शन के अंदर भी फर्क मिलता है, दूध भी बढ़ता है, दूसरा जो है पशु की सेहत भी अच्छी रहती है, या पहले पिला दिया ब्याने के दौरान जो दिक्कत आती है वो कम हो जाती है। या जो पशु चाट वगैरह नहीं खाते हैं, कीटोसिस समस्या बोलते हैं उसको कि चाट नहीं खाना, तो उसमें ये दे दिया तो दूसरे या तीसरे दिन पशु में उसका रिजल्ट दिख जाता है। अब प्रोडक्ट की विशेषताओं की बात होगी। प्रोडक्ट आपने बाज़ार में पहले से उतार दिए हैं, भादरा के हर गांव में एक प्रकार से प्रोडक्ट जा चुका है। प्रोडक्ट की कीमत क्या रखी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक चीज़ प्रभावित करती है वो कीमत होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लोग, हमारे तो अब एक रूटीन सा बन गया है कि लोग जिस डेयरी में अपना दूध देते हैं वहीं से वो जो ये पशु आहार खरीदते हैं, चाहे वो खड़ हो, बिनोला हो या चिकोरा और आइटम हो। तो आपका प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा और किस रेट में मिलेगा, किस प्रकार की आपने कीमत निर्धारित की है? रेट मिलने का तो जो प्रोडक्ट है अपना, लगभग प्रत्येक गांव में जो भी या तो फीड का काम करते हैं या मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं जो दूध इकट्ठा करते हैं, वो हमारे कस्टमर है गांव में, डीलर। उनको शुरुआत में हमने 10-10, 20-20 बैग दिए थे, तो ज़्यादातर गांव में उपलब्ध है। उसके अलावा जहाँ भी उपलब्ध नहीं हो पाए उन तक भी अभी संपर्क करके हम वहाँ भी उपलब्ध कराएंगे। तो कोई भी साथी, किसी भी गाँव का किसान भाई जो लेना चाहे, तो जो एनप्रोविट है वो मेडिकल पे ही उपलब्ध रहेगा। और उसके अलावा जो फीड है वो मिल्क कलेक्शन सेंटर या जो खल और बिनोला या फीड का जो लोग काम करते हैं उनके पास ये उपलब्ध रहेगा। और रेट की बात करूंगा मैं, तो जैसे एनप्रोविट का 580 रुपये MRP है, तो किसान भाई को ये करीब करीब जैसे वो 20-30 रुपये मेडिकल वाला कम करके 550 तक या 580 तक आसानी से दे ही देगा। और कॉस्ट वाइज बहुत ये एक किफ़ायती रहेगा फार्मर के लिए, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि एक एनर्जी बूस्टर है, उसके साथ में एक 5 या 6 लीटर की कैल्शियम के जितनी पावर का कैल्शियम और फास्फोरस है, उसके बाद मल्टीविटामिन है, साथ में मिनरल्स दिए हैं। तो जो अलग अलग ये प्रोडक्ट लेगा तो उसको 1300 से 1400 रुपये तक को खर्च करना पड़ेगा। वो चीज़ अपने 580 रुपये में किसान को दी है। दूसरा जो फीड है वो गांव में जहाँ भी वो दूध देता है उसके पास मिल जाएगा, या गांव के बस स्टैंड पे या दूसरी जगह जो खड़ बिनोड़े का जो दुकानदार रहेगा उसके पास मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट करीब करीब 1370 रुपये में उनको मिल जाएगा फार्मर को। जो 10 रुपये कोई कम कर देगा, कोई ज़्यादा कर देगा। पारस जी, आप पिछले कई सालों से विभिन्न कंपनियों में काम कर भी चुके हैं और एनिमल हेल्थ से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन जो लोगों की रुचि है वो पशुओं में है तो सही, लेकिन वो एक रूटीन सा है कि सुबह उठे, पशुओं के पास गए, उन्हें निराचारी की, फिर उनका कोई दिन भर ध्यान नहीं, फिर वही शाम को वही दूध निकाला, वही सब चीज़ें एक रूटीन में है। ऐसा क्या विशेष अलग करें, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, जो 4-5 सालों से बड़ी समस्याएं आ रही है पशुओं को लेकर, वो टाइम पर मतलब एक प्रकार से हीट नहीं आना और भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं, लंबा गैप रह जाता है ब्यांत में। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए और क्या वो चीज़ों का ध्यान रखें, किस प्रकार की अपने पशुओं की केयर करें? देखो, अभी जो पिछले 2-3 साल से है ना, खेती के साथ साथ इस पशुपालन एक व्यवसाय बन गया, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में आप देखो काम धंधों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ सारी जगह जो युवाओं ने भी 2-2, 4-4 गायों साथ में घर में रख के अभी खेती शुरू की है। तो ट्रेडिशनल से हटके अगर इसका करेगा, पशुपालन के फीड पे ध्यान देगा, उसके रख रखाव पे ध्यान देगा, या सरकार है जो जगह जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करती है इस तरीके के कि भी पशुपालकों को और ज़्यादा जानकारी मिले, वो जहाँ भी उसके नज़दीक की हॉस्पिटल है वहाँ अगर गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर के साथ संपर्क करके या फिर अन्य किसी चिकित्सक से परामर्श करके अपने पशुओं को अच्छी फीडिंग दे, अच्छी नस्ल का चयन करे, उसको बांधने की जगह जो है वो एक वातावरण साफ सुथरा और खुला हो। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है ना कि अगर वातावरण भी उस तरीके का अगर नहीं है, नीचे कीचड़ है या फिर पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं है, तो भी उसको ठंड की बीमारी आ जाएगी,
या फिर कंजस्टेड है कि एक जगह बहुत ज़्यादा पशु बांध रखे, जगह कम है, तो उसमें भी पशुओं का जो उत्पादकता है उतनी नहीं मिल पाएगी, या फिर नस्ल अच्छी नहीं है, तो वो सबसे बड़ा नुकसान उसको वो नस्ल का रहेगा। तो नस्ल के लिए भी आज जैसे कृत्रिम गर्भाधान हो रहे हैं, अच्छे अच्छे बुल्स का जो कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, तो उससे 2-3 पीढ़ी में जाके आगे नस्ल का सुधार हो सकता है। लेकिन नस्ल सुधार एक लंबी प्रक्रिया, या तो पहले खरीदे तब अच्छी नस्ल का ले, या फिर अपनी नस्ल पे काम करे, तो 3-4 पीढ़ी में जाके पशु की नस्ल में परिवर्तन आता है। उसकी जो फीडिंग अच्छी करके, उसको खनिज मिश्रण लगातार खिला के, नमक खिला के, विटामिन की पूर्ति रख के, उसका और ज़्यादा रख रखाव करके, जगह साफ़ सुथरा रख के, नीचे फिनाइल वगैरह का स्प्रे मारता रहे जिससे थन की बीमारियां कम आए, और पेट के कीड़ों की गोली हर तीसरे महीने देता रहे फार्मर, खनिज मिश्रण लगातार 50-100 ग्राम खनिज मिश्रण लगातार खिलाता रहे। तो ये चीज़ें अगर कोई किसान भाई करता है तो वो लोग ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। बहुत से घरों में ऐसे है कि जिनकी जो लेडीज है वो रुचि ज़्यादा रखती है, और वो टाइम पे ही पशुओं को जैसे ये चीज़ें खिलाती है, लगातार 2-3 रुपए का खनिज मिश्रण रोज डाल दिया, 3 महीने में एक बार पेट के कीड़ों की गोली दे दी, ये तो होगी बेसिक चीज़। उसके बाद नीचे फिनाइल की स्प्रे मार दी, या और कोई ऐसे कोई स्प्रे मार दी जिससे कि एक एंटीसेप्टिक एक तरीके का वातावरण नीचे का रहे, तो वहाँ से भी बीमारियाँ आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और उसके अलावा नियमित तौर पे भी डॉक्टर की सलाह मानता रहे, पशु को देख के भी पशु की सेहत कैसी लग रही है, तो वो लोग ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। और निश्चित रूप से खेती के साथ एक ये फायदेमंद उद्योग है। 4 पशु रख के भी है ना कोई अच्छा जो एक नौकरी जितना पैसा कमा सकता है एक किसान, लेकिन बशर्ते उसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल से हटके और आधुनिकता की तरफ, या अब जो खेती में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो लेना पड़ेगा। चलिए जी सर। चलिए, फिलोन एनिमल हेल्थ कंपनी से पारस डुड्डी, और इन्होंने धीणा फीड हाउस आउटलेट की शुरुआत की है। और इसमें एक तो धीणा फीड प्रोडक्ट उतारा गया है, दूसरा एन प्रोविट जो प्रोडक्ट है वो भी उतारा गया है। इनके बारे में तमाम चीज़ों पर, पहलुओं पर हमने चर्चा की। आधुनिक दौर है, खेती के साथ साथ आप पशुओं से मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन बशर्ते उनके ऊपर आपको पूरी केयर करनी पड़ेगी। और जिस जो पारस जी ने बताया कि जिस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको पशुओं के लिए एक प्रकार से खरीदने होंगे, और जो बढ़िया संतुलित पशु आहार उनको अगर हम खिलाएंगे भरपूर मात्रा में, तो वो एक प्रकार से तय समय पर ही उनकी सब प्रक्रियाएं होंगी, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग धीणा फीड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एन प्रोविट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर धीणा फीड हाउस के आउटलेट ढूकिया रेस्टोरेंट के पास, भादरा बाईपास पर, हिसार बाईपास पर आप ज़रूर पहुँचें। और यहाँ पर आपको ना सिर्फ ये प्रोडक्ट मिलेंगे, बल्कि इसके साथ पशुओं को किस प्रकार से हम उनका बढ़िया स्वास्थ्य रख सकते हैं, उनके लिए बेहतर, उनसे किस प्रकार का लाभांश ले सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी। धीणा फीड हाउस का शुभारंभ हुआ है और तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी शुभकामनाएं भेजी है। साथ ही पारस डुड्डी और बलजीत ने जो धीणा नाम से प्रोडक्ट पशुधन के लिए बाजार में लेकर के आए, मैं उम्मीद करता हूं कि इनका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, किसान भाई और पशुपालक इन पर भरोसा करेंगे। इनको एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं। हाँ, फीड हाउस को मतलब मैं एक तो समझ पाया हूँ कि खेती किसानी या सागे सागे पशुपालन जो है वो मुख्य व्यवसाय है देश को। और बीत आई जो खाण आ रही, पीण आ रही, या पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ है, दूध बढ़ाणु लेके और चिंचड़ तोड़ने तक की वह सारी नकली पुकड़ लग रही है। विषय में कोई बेहतर ब्रांड लेके आवे तो बा चलेगी भी, और बिंगे सागे सागे प्रॉफिट को भी बा बहुत तकड़ो जो वो माध्यम मिलेगी। ये बात खातर धीणा फीड हाउस जो है वो जो तैयार करे यहाँ लोग जिसकी क्वालिटी दी है इंगे माँ। और भी मैं अभी पर लिखूँ जी, मैंने संजय बताया कि कोई शिकायत को नहीं आई, तो ये मतलब वो है कि ब्रांड जो है वो बहुत फेमस होगी। धीणो राजस्थानी टप्पो भी है, और राजस्थानी भाषा में मैं लगातार भाषा के लिए जो काम करते रहे हूँ, तो इनमें एक अपनापन है। धीणे शब्द के माँ वो अपनापन है जो अमूमन शब्दा में ब्रांड में होवे को नहीं। बात करते मैं धन्यवाद दूँ, और मैं देखना रहे लोगों से गुजारिश करूँगा एक धीणा कट्टो जरूर लेके देखो, बारी बारी ले होगा। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे इस चैनल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।